Hello everyone, welcome back to my channel with the chapter National Income। आज की क्लास में हम थोड़े से वीडियो बड़ी हो सकती है बिकॉज हमें थोड़े से ज्यादा कंसेप्ट्स करने हैं। सर बड़ी का मतलब क्या है? इतना ही कि 10 या 12 मिनट की वीडियो हो सकती है या थोड़ी सी उससे भी ज्यादा हो सकती है। बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं दिखता कि मैं देख लूँ कि कितने मिनट की होगी तो मैं स्टॉप कर दूँ। मेरा को लगता है जितना टॉपिक कराना चाहिए था उतना हो जाता है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को और एंड भी कर देता हूँ। अब आ जाते हैं वापस अपने कंसेप्ट पे। NIT। पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, याद करो और बोलो फटाफट। 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 एंड 3। बोल लिया? मैं बताता हूँ। हमने पिछली वीडियो में करा था NFIA की फुल फॉर्म क्या थी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आज कर रहे हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, जैसे मैंने NFIA कराया, वो हमारा इस चैप्टर में भी यूज होएगा और जो 4th चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम के मेथड्स, उसमें भी यूज होएगा। उसमें तो बहुत यूज होना है, NIT, NFIA और डेप्रिसिएशन, और कह सकते हो आप क्या, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे न्यूमेरिकल्स के बेस के अकॉर्डिंग है वो भी यूज होएगा। ठीक है। अब NIT होता क्या है, ये डिफरेंस होता है। सर NFIA में डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस होता है। हाँ मेरे बच्चों, किसके बीच में डिफरेंस होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच में। मतलब NIT अगर हमें निकालना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा NIT निकल आता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ रहे हो? अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है? ये वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। किस पर? जब हम प्रोडक्शन या फिर सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज। मतलब एग्जांपल्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स के? जैसे हो गया सेल के ऊपर टैक्स लगा जाता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और भी बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अब ये मार्केट प्राइस जो होते हैं प्रोडक्ट की, उसको इंक्रीज करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या करते हैं? इंक्रीज कराते हैं। जैसे GST आया था ना, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सेल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया ना। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, उस पर थोड़ा बहुत GST लगा दिया था, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ा दिया उसने। 100 रुपए का कहीं और पहुंचा दिया उसने प्राइस उसका। ठीक है ना। सब्सिडीज क्या होती है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है किसी भी एक एंटरप्राइज को। किसके ऊपर? सर्टेन कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए। अब ये ऑफन ग्रांट करते हैं क्या? क्या ग्रांट करते हैं? ये ऑफन ग्रांट करते हैं, दे आर ऑफन ग्रांटेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए या फिर फर्म को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करे बैकवर्ड एरियाज में। जिससे कि क्या होएगा? मार्केट प्राइस के अंदर रिड्यूस होएगा, मतलब मार्केट प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कमोडिटी के अंदर। अब कमोडिटी आपको पता है क्या होती है, 11th में आप पढ़ के आ चुके हो कमोडिटी के बारे में। ठीक है ना। आगे चले तो हमारे पास आया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है वो अमाउंट जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके लिए। मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट तो पता चलेगी। मार्केट प्राइस क्या होता है? ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसपे एक्चुअली प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है मार्केट के अंदर। अब एमपी सॉरी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FC, और मार्केट प्राइस को कहते हैं हम MP। अब अब मैं एक बात बता दूं, जब आप NIT निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करना है या सब्सिडीज में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना? माइनस तो यही करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें NIT को माइनस करना है या प्लस करना है? मतलब समझो, सब्सिडीज क्या होती है? जो टेंड्स टू लोअर रेट, मतलब उसको कम करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो उसको बढ़ाते हैं।
अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उसको देखिए। इधर डायग्राम है आपके सामने, इस डायग्राम की तरफ देखें। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जब हम एमपी से एफसी पे जाते हैं, जब हम वैसे तो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसी डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास है एमपी, एमपी से हम जा रहे हैं एफसी पे। जब हम एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडीज। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि हम एनआईटी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एनआईटी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन जब हम एफसी से एमपी पे आ रहे हैं, जब हम एफसी से एमपी पर आ रहे हैं तो हम प्लस आईटी और माइनस सब्सिडीज कर रहे हैं, मतलब हम प्लस एनआईटी कर रहे हैं, प्लस एनआईटी कर रहे हैं। बात को समझ रहे हो। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। मैं आपको साइड में बता रहा हूं क्या करना है। देखो, मैंने लिखा एमपी से जब आपको एफसी पे जाना है तो यहाँ पे प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो एनआईटी को। अब इससे उल्टा, यानी एफसी से एमपी पे जाना है तो यहाँ पर प्लस कर दो एनआईटी को। दैट्स इट। बात समझ गए। ये माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। जो आंसर आपका आए, मान लो 50 आ गया 90, अब आपको एमपी से एफसी में जाना था, आप उसमें -50 कर दो। अब आपका 50 आया लेकिन आपको एफसी से एमपी पे जाना तो आप उसमें प्लस कर दो 50। दैट्स इट। क्लियर है। इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। सिर्फ ये याद रखो कि एनआईटी होता क्या है। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है। अब एक टॉपिक आया जीडीपी एट एमपी का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस क्या कहता है, ग्रोस कहता है, ये सिग्निफाई करता है क्या कि यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है डेप्रिसिएशन के बीच में, यानी कि ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। डोमेस्टिक कहता है कि ये इंक्लूड करते हैं सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सारे के सारे यूनिट से जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। मार्केट प्राइस क्या सिग्निफाई करता है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सिग्निफाई करता है। अब ये डोमेस्टिक क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को सिग्निफाई, मतलब एनएफआईए को, ये एनएफआईए को सिग्निफाई करता है। ठीक है, क्लियर है। और प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता है, ओनली फाइनल गुड्स हैव टू बी इंक्लूडेड। वैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ काम किससे है, ये ग्रोस से, डोमेस्टिक से और मार्केट प्राइस से, क्योंकि हमें सिर्फ इन तीन की कन्वर्जन करनी होती है पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है। अब मेरी बात को आगे सुनो, क्या इंक्लूड नहीं करना हमने जीडीपी के अंदर, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग। मतलब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म की गई जो कि लीगली नहीं थी, उनके थ्रू इनकम जो हुई। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी बंद हुई थी ना जब मोदी जी ने करी थी। ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होती है, यूनिलेटरल पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट। शेयर और डिबेंचर से जो हमारी इनकम आ रही है उसको इंक्लूड नहीं करना। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। बात समझ रहे हो, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। समझ गए। इन 5 चीजों की हमने वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाएं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाएं, एनएफआई को ऐड करके। जीडीपी एट एमपी था, हमें जीएनपी एट एमपी पे जाना था, तो हम क्या करेंगे, एनएफआई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एनएफआई को ऐड कर देंगे, एनएफआई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जीएनपी एड एमपी, जीडीपी एड एफसी और एनडीपी एड एफसी, जीएनपी एड एफसी। सर इतने सारे बोलते जा रहे हो, उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।